हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर से एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स में कुछ और भी एग्जांपल्स जो हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को ये तो क्लियर है ना कि किस चैप्टर से है ये क्लास 7 के चैप्टर कौन सा है? 4। ओके ओके। एग्जाम्पल 7 देखेंगे हम लोग। अ शॉप रेंट आउट chairs and tables for a day's use. A shop rents out chairs and table for a day's use. तो एक शॉप जो है वो सम चेयर्स और टेबल्स के लिए एक दिन के यूज़ के लिए रेंट्स पे है लेता। टू रेंट देम वन हैज़ टू फर्स्ट पे द फॉलोइंग अमाउंट पर पीस। तो रेंट पे जो दे रहा है ये वो आखिर में पर पीस का क्या रेंट है यहाँ पे मेंशन किया गया है। When the furniture is returned, the shopkeeper pays back some amount as follows. तो अगर मान लीजिए कि कुछ आपको काम था, आप गए रेंट से लेके आए और जब आपने रिटर्न किया तो शॉप कीपर जो है उसने अपने कुछ चार्जेस जो हैं उसको रख के और फिर उसने कुछ पैसे जो हैं वो रिटर्न किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आइटम्स है चेयर और टेबल, क्लियर है। पर चेयर जो है चार्ज किया गया 40 रुपीज़ और टेबल जो चार्ज किया गया वो 75 रुपीज़ है। जब हमने उनको रिटर्न किया उसके बाद से इन्होंने चेयर के लिए 6 रुपीज़ रिटर्न किया अमाउंट और टेबल के लिए 10 रुपीज़ अमाउंट रिटर्न किया। ओके, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ पेड इफ X चेयर्स एंड Y टेबल्स आर रिटर्न्ड। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ पेड, क्या पे किया गया, इफ़ X चेयर एंड Y टेबल्स आर रिटर्न। फॉर X चेयर्स एंड Y टेबल्स लेट अस फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एट द बिगनिंग एंड द अमाउंट वंस गेट बैक आफ्टर रिटर्निंग द फर्नीचर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक चेयर पे कितना था, 40 था, तो X चेयर पे क्या हो जाएगा, कैसे हम निकालेंगे। 1 चेयर के लिए हमने क्या किया, 1 इंटू 40 किया। ओके, 2 चेयर के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 40 करेंगे। ओके, इतना चार्ज करेंगे। अगर ऐसे ही हम 3 के लिए करते हैं, मान लें 3 इंटू 40 हो जाएगा। और अगर हमने इन नंबर्स के प्लेस पे बच्चों x रख दिया, दिन क्या हो जाएगा, x इंटू 40 हो जाएगा। तो 40x हो गया। ओके, तो ये हो गया 40x। और टेबल के लिए कितना चार्ज हो रहा है, 75 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 75y। आई थिंक ये अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड टोटल अमाउंट रिटर्न, तो एक पे कितना हो रहा है रिटर्न, 6, तो x पे कितना होगा, 6x हो जाएगा। और टेबल पे कितना रिटर्न हो रहा था, यानी y पे 10, तो अगर y हम टेबल्स ले लेते हैं तो हो जाएगा 10y। ओके, अब ये हम देखते हैं कि टोटल अमाउंट आखिर में पे कितना किया गया। तो हम ये देखेंगे कि कितना अमाउंट हमने स्पेंड किया। ओके, इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए एक शॉप पे हम गए अपने सम रेंट पे कुछ सामान लेने के लिए। तो हम गए, अगर मान लीजिए कि एक फैंसी ड्रेस के लिए क्लॉथ लेने गए और वहाँ पे उन्होंने उस पर 100 रुपीज़ चार्ज किया। हम 100 रुपीज़ दे के और वो ड्रेस जो है वो लेते आए, लेकिन जब हम रिटर्न करेंगे तो वो उस पर 20 रुपीज़ रिटर्न करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमने पे कितना किया फैंसी ड्रेस के लिए, 100 रुपीज़, और जब हमने रिटर्न किया तो उन्होंने कितना कर दिया, 20 रुपीज़ हमें रिटर्न कर दिया। तो ये पैसा तो हमारे पास ही आ गया 100 में से, तो रिमेनिंग कितना हमने उन्हें पे किया, 80 रुपीज़। ओके, तो यही सेम कंडीशन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि इतना अमाउंट पे किया गया, इतना अमाउंट हमें रिटर्न मिला। अब इस पेड अमाउंट में से रिटर्न किया हुआ अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमने कितना टोटल पे किया वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 40x माइनस 75 प्लस 75y माइनस
इन ब्रैकेट 6x प्लस 10y जो है वो हमको रिटर्न कर दिया गया था, तो उसको हम माइनस कर देंगे और उसके बाद से हम क्लियर कर सकते हैं कि कैसे कितना अमाउंट हमने पे किया। कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, इफ़ यस हाउ, इफ़ नॉट व्हाई नॉट। तो क्या आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं? या डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं, हमसे पहले आप लोग करना। ओके, देखते हैं मैं पहले करती हूँ या आप लोग करते हो। चलो, तो ये हो जाएगा 40x प्लस 75। आप लोग जल्दी जल्दी बताना मुझे कि कितना हुआ y। ओके, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है बॉडमास रूल पता है ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो साइन है वो इसको इफेक्टिव करेगा, तो ये हो जाएगा 6x, तो माइनस 6x हो गया, और माइनस ये माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 10y। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34x। लाइक टर्म्स ऑलरेडी पता है, तो x में से x को हमने माइनस कर दिया, तो 40x माइनस 6x, तो ये कितना हो गया 34x, और माइनस प्लस, क्योंकि 75 हमारा ग्रेटर है, तो ये हो जाएगा 65y। आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि इसको सिंप्लीफाई करके क्या वैल्यू आई है। अब आप लोग चाहिए तो इसको अमाउंट को आप लोग अगर सम डेफिनेट चेयर के लिए बोले तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि अगर 2 चेयर्स 5 टेबल की बात होती है तो x की वैल्यू 2 रख देंगे और y की वैल्यू 5 रख देंगे। ऐसे आप लोग उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, चारू हैज़ बीन थ्रू 3 राउंड्स ऑफ अ क्विज। तो चारू ने क्या किया, 3 राउंड ऑफ क्विज जो है वो अटेंड करती है। हर स्कोर्स इन द 3 राउंड्स आर 7p माइनस 3q। पहला है क्या है 7p माइनस 3q। ओके, नेक्स्ट क्या है 8p माइनस 4q। ओके, 8p माइनस 4q। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 6p माइनस 2q। तो 6p माइनस 2q। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये हम लोग सडन क्या क्या पढ़ने लगे हैं, बट बहुत ही इजी है। आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए, आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। चारू हैज़ बीन थ्रू 3 राउंड ऑफ अ क्विज। हर स्कोर इन द 3 राउंड्स आर 7p माइनस 3q है फर्स्ट राउंड, सेकेंड 8p माइनस 4q और 6p माइनस 2q। हियर p प्रेजेंट्स द स्कोर फॉर अ करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर के लिए p है और q रिप्रेजेंट द पेनाल्टी फॉर एन इनकरेक्ट आंसर। तो जरूरी तो है नहीं कि चारों ने सारे के सारे करेक्ट आंसर ही बताए होंगे, तो चारों ने कुछ रॉन्ग आंसर भी बताए होंगे, तो उसके लिए सम पेनाल्टी भी है। ओके, व्हाट डू ईच ऑफ एक्सप्रेशन मीन। तो ये जो एक्सप्रेशंस हमको दिख रहा है इसका मीनिंग क्या है। तो आप लोग अगर मान लीजिए ये हम देखते हैं कि p की वैल्यू, यानी कि अगर चारों ने मान लेते हैं एक क्वेश्चन सही बताया और एक क्वेश्चन गलत बताया। अगर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से चारों ने क्या किया, एक क्वेश्चन सही बताया, एक क्वेश्चन को रॉन्ग बताया, तो आप लोग यहाँ पे p की वैल्यू 1 रखेंगे, q की वैल्यू 1 रखेंगे, देन देखेंगे 7 और माइनस 3, यानी कि उसको 4 मार्क्स मिले। ओके, 2 क्वेश्चंस में से एक में उसने करेक्ट किया और सेकेंड को उसने गलत किया, तो आप लोग आंसर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इफ़ द स्कोर फॉर करेक्ट आंसर इज 4। हम तो अभी p इज इक्वल टू 1 पे देख रहे थे। सपोज p की वैल्यू 4 है एंड द पेनाल्टी फॉर अ रॉन्ग आंसर इज 1। तो हमने तो 50-50 कर दिया था कि पेनाल्टी भी हमने 1 रख दिया था और जो करेक्ट आंसर पे जो मार्क्स थे वो भी हमने रख दिए थे 1 ही। ओके, यहाँ पे पेनाल्टी के लिए 1 है और करेक्ट आंसर के लिए 4 है। ओके, फाइंड चारूज स्कोर्स इन द फर्स्ट राउंड।
तो अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे, फर्स्ट राउंड का इक्वेशन है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी और q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 7 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 28 और माइनस 3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 3। तो चारों ने फर्स्ट राउंड में कितना स्कोर किया 25। ओके, व्हाट आर द स्कोर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैलकुलेशन हो गया है। व्हाट आर हर स्कोर्स इन द सेकेंड एंड थर्ड राउंड, व्हाट इफ देयर इज नो पेनाल्टी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू इन दैट सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि ये अगर सेम हम इसी कंडीशन को देखें कि ईच करेक्ट आंसर के लिए 4 है और ईच रॉन्ग के लिए पेनाल्टी जो है 1 है, तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन में देखें बच्चों तो क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट वैल्यू रख के और बताइए। तो ये हो जाएगा 32, क्योंकि 8 इंटू पी की वैल्यू 4, तो 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32 और माइनस यहाँ पे 4 है इंटू 1 तो ये हो जाएगा 4। तो 32 और माइनस 4 इज इक्वल टू 28। तो चारों को सेकेंड राउंड में कितना मिला 28 मिला। ओके, नेक्स्ट राउंड में हम लोग देखेंगे थर्ड राउंड का क्या है, 6 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1 तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 24 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 22। तो थर्ड राउंड में इसको 22 मिले। ओके, अगर सपोज ऐसा दे दिया जाए कि पेनाल्टी है ही नहीं है, देन इक्वेशन क्या बनेगा, q इज इक्वल्स टू 0। ओके, q इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि कोई पेनाल्टी तो है ही नहीं है, तो q की वैल्यू 0 हो गई। देन आप लोगों को माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, 7p हो जाएगा फर्स्ट राउंड में उसको मिलेगा, 8p उसको सेकेंड राउंड में मिलेगा और 6p जो है वो थर्ड राउंड में मिलेगा। आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सिर्फ एक सिचुएशन की पेनाल्टी मार्क्स कुछ भी नहीं है, देन आप लोग देखेंगे पूरा का पूरा इक्वेशन ही चेंज हो गया। जो 7p माइनस 3q था फर्स्ट राउंड के लिए। ओके, इसमें आप लोग देखेंगे q की वैल्यू 0 हो गई, तो हम क्या करेंगे 7 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 0 हो गया। ओके, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, देन हमारी वैल्यू सिर्फ 28 आई। इसी तरीके से आप लोग ये वाला भी पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं क्या सब बन रहा है। 1 मिनट मैं इरेज कर लेती हूँ सारा। आप लोगों के करेक्ट आए या नहीं, आप लोगों के करेक्ट आना ज़रूरी है। ओके, ठीक है। व्हाट इज़ हर फाइनल स्कोर आफ्टर द 3 राउंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे की वैल्यू निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो तीनों राउंड में उसे टोटल कितना मिला, सारे तीनों राउंड की जो वैल्यू है वो ऐड कर देंगे। हर फाइनल स्कोर विल बी द सम ऑफ द 3 स्कोर्स। तो हो गया। तो अभी हम इन सबको अगर पेनाल्टी के साथ देख रहे हैं देन सबको हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सारे हमारे पीच लाइक टर्म्स जो हैं 7p प्लस 8p प्लस 6p सब एक साथ ऐड हो जाएंगे और ये माइनस में ऐड हो जाएंगे, -3q -4q और -2q। तो सारे क्या हो जाएंगे, अगर आप लोगों को नंबर लाइन याद हो तो सारे के सारे माइनस में ही ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, since the term can be added in any order we can remove the brackets and write। तो आप लोग देख सकते हैं 7p माइनस 3q, 8p माइनस 4q और 6p माइनस 2q हो गया। ओके, तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों की जो वैल्यू आ रही है, देखिए सारे पॉजिटिव एक साथ ऐड किया, सारे निगेटिव को एक साथ ऐड कर लिया और इसके बाद से वैल्यू आ गई 21p माइनस 9q। ओके, चारों टोटल स्कोर आफ्टर 3 राउंड्स इज 21p माइनस 9q। हर फ्रेंड कृष्ठा scores after 3 round is 23p minus 7q। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को ये इक्वेशन पे ही बेस्ड क्वेश्चन था,
तो आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल्स नंबर 9 जो है वो बोल रहा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस फॉर x प्लस वाई माइनस वाई। तो सेम जैसे हम लोगों ने नंबर्स के लिए किया है, BODMAS रूल लगाया है, सेम हम लोग इसके लिए भी करेंगे। तो मैं अगेन यहाँ पे लिखती हूँ BODMAS। ओके, तो BODMAS रूल में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम लोगों को नेक्स्ट क्या दिख रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन। तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x और प्लस 4 को हम y में भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि जब ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स या वेरिएबल्स होते हैं वो इम्पैक्ट सब पे पड़ता है, जो भी आउटसाइड में उनके नंबर्स हैं मल्टीप्लाइड फॉर्म में। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4x प्लस 4y माइनस वाई। ओके ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, 4x तो 4x है, बट 4y माइनस वाई, तो 4 में से 1y निकाल दीजिए आप लोग, तो कितना बच जाएगा, 3y। ओके, तो बच्चों आई थिंक कि अभी आप लोगों को ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे। आर द एक्सप्रेशंस 5u एंड 5 प्लस u इक्वल टू ईच अदर। क्या होगा, क्या इक्वल होगा, नहीं होता है। सम कंडीशन में हो सकता है, वनली जब अगर आपका मान लीजिए 5 u इज इक्वल्स टू यदि 1 है, देन आई थिंक उस समय में भी नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो नहीं होता है। इसको हम लोग देखते हैं कैसे। यहाँ पे आप लोग देखिए, सेम इक्वेशन दिया गया, दोनों साइड में सेम वैल्यू दी गई है, बट यहाँ पे 5 प्लस यू की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे 5u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने समझ लिया है। हम लोग यहाँ पे समझते हैं 5u दिया है। ओके, ये दिया है 5 प्लस u, मीन्स आप लोगों को यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट करना है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं होते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, जो एडिशन है या जो नंबर्स है उसका रिपीटेटिव एडिशन होता है। ओके, तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि u इज इक्वल टू यदि 2 है तो 5u की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आप लोग इस वैल्यू देख रहे हैं 10। u की वैल्यू यदि 11 है, देन यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आप लोग हमसे फास्ट कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 5, तो हो जाएगा 55। 8 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40, यानी कि 5 इंटू 8। ऐसे ही 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। ओके, अब ये तो हमने बॉक्सेस फिल कर दिए, लेकिन 5 प्लस यू की वैल्यू क्या होगी। तो सपोज यू की वैल्यू यदि 11 है, तो 11 और प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ओके, अब नेक्स्ट आप लोग आ जाइए 5 प्लस यू में u की वैल्यू आप लोग 8 रख दीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 13। ओके, नेक्स्ट ऐसे u की वैल्यू 2 है तो ये हो गया 7। ओके, नेक्स्ट 5 है तो 5 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10। ओके, तो आई थिंक कि आप लोगों के जो भी एग्जाम्पल्स थे वो तो आप लोगों को समझ में आ गए हैं, और क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर कुछ दिक्कत होती है तो मैं जो फिगर इट आउट है क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, उसको भी मैं सॉल्व करा दूँगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिए ऐसे ही।